वैसे तो मैं बैठी थी जनाब का जो व्लॉग आया था उस पर रिव्यू करने के लिए, क्योंकि मैडम के व्लॉग पर मैं रिव्यू कर चुकी थी। लेकिन फिर मेरी एक कमेंट पड़ी, क्योंकि मैडम का व्लॉग पहले ओपन हो गया तो मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं। तो फिर मेरी एक कमेंट पे नज़र पड़ी, तो फिर मेरी दूसरे कमेंट पे नज़र पड़ी, फिर मेरे तीसरे कमेंट पे नज़र पड़ी। लेकिन मुझे तो वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स मिले जो मेरे थॉट नहीं है और लोगों के भी थॉट हैं, और वो थॉट क्या कहते हैं वही सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन क्योंकि ये मेरे कंटेंट से जुड़ा हुआ है, या ये कह लो कि भाई मैंने इसके रिगार्डिंग पॉडकास्ट अपलोड किया है, तो इस वाले कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी, बाकी का किसी का स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी। मैं ऐसे ही उनके थॉट अपने थॉट के साथ मिलकर आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए पहले स्क्रीन पर ये लिखते हैं, तुम्हारी फूफा ससुर की रिसेंट डेथ हुई है। तुम्हारे फादर इन लो को इतनी भी चिंता नहीं है कि उनकी बहन विडो हो गई है। तुम्हारे घर से कोई कॉन्डोलेंस के देने नहीं गया, बट रिश्तों पर ज्ञान देने आ जाते हो। इस कमेंट पर आप देख सकते हो 51 लाइक है और 3 रिप्लाई हैं। तो किसी ने रिप्लाई में लिखा यस, तो कोई आ गया अंधभक्ति में इनको जवाब देने के लिए। वो लिखते हैं, ओ बहन आजकल बिजी लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है तो विजिट एनीवेयर एंड देयर डैड इज़ नॉट वेल। वाओ, इज़ ही ट्रैवलिंग all the time? How do you know they didn't talk to anyone? Weird expectation. You guys have यहाँ दीपिका का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो छोड़कर वहाँ चले जाएं। अरे यू हैव प्रैक्टिकल। खुद ऐसे लोग कुछ नहीं करेंगे बट कमेंट करने आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी भी स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ है। तो किसी ने रिप्लाई में लिखा एग्जैक्टली फेक फैमिली। अब ये जो अंधभक्ति में जो कोई मानसी है, कोई इससे ये पूछो कि पापा नहीं जा सकते लेकिन पापा डेला जा सकते हैं, है ना। अरे भाई कितने भी बीमार थे वो इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा बीमार थे अब से 2 साल पहले। मतलब कंडीशन अब तो बहुत अच्छी हो गई है। जब वो फ्लाइट पकड़कर वहाँ पर जा सकते थे अपनी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन कोई इस दुनिया से चला गया और वो उस दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं आएगा, और वो भी सगा अपना बहनोई, यानी कि अपनी ही बहन की। कल को खुदा ना करे कि कुछ भी ऐसा चालू के साथ होता है और जनाब यही करेंगे तो तुम्हारे लिए वो जस्टिफाई होगा, राइट। क्योंकि भाई फिर इनके रिश्तों में इतना ज़्यादा फर्क आ जाएगा। और जैसे ये देख रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, आगे चल के एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला भी है कि चालू को कोई दुख तकलीफ होगी तो उसके भाई भाभी बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पापा से यही तो सीखा है, अपनी माँ से यही तो सीखा है। शादी के 2 साल बाद ही काफी हद तक रिश्ते अलग हो गए हैं, और कुछ साल रुक जाओ पूरी तरीके से रास्ते अलग हो जाएंगे। फिर दुख तकलीफ में भी आना जाना नहीं होगा। मतलब लाइक सीरियसली कि ये कमेंट भी कैसे कर सकती हैं एक फीमेल होकर जो ये कह रही हैं कि भाई वो ट्रैवल नहीं कर सकते। चलो मान लिया मैंने, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो बीमार हैं, तो उनका बेटा तो जा सकता है। और वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब उनका इंतकाल हुआ था उस टाइम मैडम घर पर थी, रेस्ट मोड पर थी, यानी कि जब डॉक्टर ने ये कहा था कि जब आपका कफ कोल्ड ठीक हो जाएगा उसके बाद हम सर्जरी करेंगे, तो फ्लाइट पकड़कर 1 दिन में आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जबकि वो देखा जाए तो उसी दौरान वो वहाँ पर घूम रहे थे। मतलब उससे 1-2 दिन पहले ही वो 3 दिन के लिए सोनीपत गए थे। अपने काम से जा सकते हैं लेकिन अपने फूफा को मिट्टी देने के लिए नहीं जा सकते जो इस दुनिया से चले गए। वो बुआ को जब अपने भतीजा, अपने भाई की, अपने मायके की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ नहीं जा सकते। वाह, कितने अच्छे लोग हैं ना, क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इनसे, क्या सीख रहे हैं। ठीक है भाई, सीखो और अपनी ज़िंदगी में यही अपनाओ और अपने बच्चों को यही शिक्षा देना। और रही बात इन्होंने जो कमेंट किया कि मैडम का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैडम का ट्रीटमेंट तब तक पता ही नहीं था उनको कि भाई उनको बीमारी क्या है, क्योंकि तब तक कुछ टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी। मे भी चलो इनको पता चल गया हो, बट इनकी सर्जरी नहीं होने वाली थी और इनको ये पता चल गया था कि इतना डरने घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लीवर के अंदर जो ट्यूमर है, ट्यूमर तक ही फैला हुआ है और उसका सर्जरी हो जाएगा तो वो क्योर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें एज अ प्रूफ इनके जो व्लॉग्स अपलोडेड है ना, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो घर से अपनी अम्मी को लेकर क्या फ्लाइट से ये नहीं जा सकते थे वहाँ पे? अम्मी को तो बड़ा डर लगता है भाई हर चीज़ में जाने से। छोड़ो अम्मी को तो जाने दो, पर कम से कम अपने पापा की जगह फ़र्ज निभाने के लिए ये बेटा, उनका भतीजा, बुआ का भतीजा वहाँ पर जा सकता था। छोड़ो बाद में, अब तो सब कुछ नॉर्मल जिंदगी है ना, अब तो उनकी हेल्प करने के लिए जा सकते हो, अब तो जा सकते हो। जब अपनी दादी के मरने के 3 महीने बाद गए थे वहाँ फातिया कराने के लिए, नेहा की वीडियो आने के बाद भी इन लोगों को शर्म गैरत नहीं आ रही है, और उसके बाद भी नहीं सोच रहे जाने के लिए। घर में पड़े हैं, ऐंठ लगा रहे हैं घर में, लेकिन ये नहीं कि कम से कम तुम्हारे अपनों को, तुम्हारे घर खानदान वालों को तुम्हारी ज़रूरत है तो कम से कम तुम उनके पास खड़े हो। क्योंकि ये कमेंट लगाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। बाकी के जो कमेंट्स होंगे वो मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब बताऊंगी। वही इसी कमेंट के नीचे एक और कमेंट है
जो अगेन वो यही लिखते हैं, जो सरिता सिंह, अब देखो ये हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उन तक को ये सारी चीज़ें बड़ी अखर रही हैं। तुम्हारे ससुर को अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तुमको स्पेशल फील करवा रहे हैं। वाह। तो उसके नीचे कोई शायदा है और एक जो है दीपक हैं, दीपाली केलकर, वो हंस रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको समझ में आ गया है। तो वही एक और कोई कमेंट नीचे लिख रहे हैं और हंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। और फिर उसके बाद लिख रहे हैं पापा खुद कंफ्यूज हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या 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 रख दिया है मेरे नाम पर। वाह। तो वही किसी ने लिखा क्या ऑब्सेशन है गिफ्ट एंड बर्थडे का, पता नहीं इनको हर महीने बर्थडे बर्थडे। भैया पहले तो इतना कबीला इन्होंने जमा कर रखा है तो उनके सबके बर्थडे हैं, ठीक है। अब रह गई ये बेचारी डॉटर खाला, वो तो नौकरानी है, कोई सा दिन डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम्हें तो अम्मी का भी दिन नहीं पता था, तुमने खुद से डिसाइड करा। इन्होंने अपने ब्लॉग में बताया भैया, क्योंकि इनकी अम्मी का कोई दिन नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने अम्मी का दिन रख लिया, क्योंकि इनको एक और केक काटना था ना भाई। लोग ये कहते थे अम्मी का बर्थडे कब है, अम्मी का बर्थडे कब है। अब अम्मी है पुराने ज़माने की, उनकी अम्मा को तक को याद नहीं कि मेरी बिटिया कब हुई है, तो इन्होंने खुद से डिसाइड कर लिया और उनका बर्थडे मनाना शुरू कर दिया। अब एनिवर्सरी मनाते हैं, अब 3 जोड़े हो गए घर में तो 3 एनिवर्सरी मनाते हैं। फिर पिज़्ज़ा की शादी हो जाएगी, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। फिर नान की शादी हो जाएगी, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। खाला आ गई थी क्योंकि वो रहती भोपाल में है, तो उनकी भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली। तो बेटी खाला बेचारी बची है, लेकिन उनको नौकरानी की तरह से ट्रीट किया जाता, तो उनको वो पैम्परिंग नहीं कर सकती ना चालू अप्पी। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम जो है रख लो भाई बेटी खाला का भी किसी दिन बर्थडे, कोई सा महीना जो तुम्हारा खाली जाता हो इस साल। तो किसी ने ये कमेंट लिखा कि मैं जो है एज अ व्यूवर मैं जो है एक बात कहना चाहूँगा कि कितनी अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को जो है तुम लोग जो है थैंकफुल होना चाहिए तुम्हारा, कि किस तरह से तुम्हारा ये सब चीज़ बीत रही है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। और फिर वो यही कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं वो तुम्हारी बैकबोन होती हैं। अब आप खुद ही देख लो कि आपकी अम्मी, आपकी मम्मा कितने अच्छे तरीके से वो टेक केयर करती हैं रूहान की, और कितने अच्छे से मतलब सब चीज़ें उनके साथ सब, और तुम सब चीज़ गुडी सब कुछ किसके लिए करते हो, अपने फादर इन लॉज के लिए, या यूँ कह लो कि अपने इन लॉज के लिए, जबकि उनका जीरो कंट्रीब्यूशन है इस सब चीज़ों में कि आपके बच्चे को पालने में या उसकी मदद करने में। और वहीं वो आगे लिखती हैं कि मुझे लगता है कि अम्मी घर का कोई काम नहीं करती हैं जितनी वो आलसी हैं, शायद इसीलिए वो अपनी बहन पर डिपेंड रहती हैं। अपने अब्बू को हमेशा लेटे लेटे ही टीवी देखते रहना और उन्हें इतनी सहज ज़िंदगी देने के लिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये कोई टीवी शो नहीं है बल्कि ये हकीकत है। जिस तरह से तुम ये सब कुछ दिखाते रहते हो, ऑब्वियसली वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो ससुराल वालों की इतनी तारीफ, तो भाई ये कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है कि जहाँ तुम्हें टीआरपी मिलेगी, और मिल रही थी, इससे भी मिली थी, टीवी सीरियल की तरह से तुम्हारे शो चल रहे थे, पर रियलिटी लोगों को दिख गई, क्योंकि एक ही घर में 3 ब्लॉगर है। अगर एक ही होते ना तो शायद इनकी रियलिटी इतनी जल्दी बाहर निकल कर नहीं आती, लेकिन 3 ब्लॉगर हैं इसलिए रियलिटी बाहर निकल कर आई हैं, और इतनी अंदर से आई हैं भाई के गड़े हुए मुर्दे उखड़ उखड़ कर आ रहे हैं। तो किसी ने लिखा आप बहुत किस्मत वाली हो जो ससुर जी का इतना प्यार मिलता है, बिल्कुल अपने पापा की तरह से। ये जो ऐसी इस तरह के कमेंट है ना, या लोगों पे जो जिस तरह की इन्होंने छाप छोड़ रखी, अभी भी कुछ लोगों के दिमाग पे वो पर्दा ढला हुआ है, तो बस इन टाइप के लोगों को खुश करने के लिए ये लोग सारी नौटंकियाँ आज भी रचाए हुए हैं, टेक 2, टेक 1, टेक 3, क्योंकि तुम देख सकते हो कि सारी की सारी नौटंकी है, क्योंकि ओरिजिनल जो होता है ना, जो रियल होता है, वो दिखाई देता है इनकी माँ और रूहान का, वो है रियल बॉन्ड, वरना पूरी फैमिली फेक है भाई, फेक है। क्योंकि एक नानी जो प्यार करती है, जो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा उस बच्चे के अपनी नानी से हर चीज़ करवाना, कहना, करना, वरना मुझे इनके कोई भी जो फैमिली मेम्बर है ना, कोई भी रियल नहीं लगता, नथिंग, ना बेटी खाला, ना उनके बच्चे, ना चालू डब्बा की तो बातें छोड़ दो, ना मैडम जनाब, ना इनके फादर इन लॉ से इनके रिश्ते, ना फादर के, ना मम्मी पापा के, किसी के भी रिश्ते फेक हैं सबके, किसी का जेन्युइन नहीं लगता। लेकिन जो जेन्युइन लगता है ना, वो लगता है ये जो रेनू आंटी हैं और उनके नाती का, यानी कि रूहान का, क्योंकि छोटा बच्चा एक्टिंग नहीं कर सकता। वो जो जिस चीज़ में डिपेंडेंट है, जिस चीज़ में वो ज़िंदगी जी रहा है ना, वो रियलिटी दिखती है। तो किसी ने ये व्लॉग देखकर लिखा शुरू हो गया, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो किसी ने लिखा टोटली फेक एफर्ट्स, ओनली जस्ट फॉर व्लॉग्स, पैसा पैसा बस, दैट्स ऑल दे वांट। अगेन किसी ने लिखा, कोई शिवानी है जो लिखती हैं, खुद की माँ काउंटडाउन नहीं करती, नल्ला पति काउंटडाउन नहीं करता, बस सारा प्यार ससुर जी ही बरसाते हैं बहू पर। जब बहू हॉस्पिटल से वापस आई थी तो ना ससुर और नानी नहीं, ना ही घर वालों ने
कोई अच्छे से वेलकम किया, सब नौटंकी है भाई इनकी। इवन मुझे याद है कि जब ये आई थी ना तो पापा एक्सरसाइज कर रहे थे और ये जाके खुद से मिलने के लिए गई। वो भाई एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज करते करते भी तो आ सकते थे ना कि देखने के लिए कि हाँ, क्योंकि उनको क्या था, नहीं भाई नहीं, व्लॉग बनाते बनाते एंटर हुए थे तो सब दिखावा है इनकी ज़िंदगी में, तो वो खुद ही पापा के कमरे में चले, वहाँ से आ गए। क्यों पापा जी आपको दिख नहीं रहा, वो इतनी बड़ी आ गई है वहाँ पर। सर पे प्यार से हाथ रखते, प्यार करते, गले लगाते, पूछते कि मेरा बच्चा ठीक होके आ गया है, मैं नहीं जा पाया देखने के लिए, 13 दिन में देखा है। इतना ठंडा सा रिएक्शन था, तब वो प्यार कहाँ गया था भाई। नहीं जाते कमरे में कोई बात नहीं, पर कम से कम अपने जेस्चर से वो चीज़ें तो दर्शाते कि हाँ वाकई में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखकर और आप बहुत खुश हो कि भाई मेरी बहू जो इतना सब कुछ फाइट कर इतना सब लड़कर इतना सब कुछ झेल कर मेरी बहू आई है। तो वो पिता वाला जो एक अलग से बॉन्ड होता है, वो प्यार होता है ना, जो तुम नकली नकली यहाँ पर दिखा रहे हो गिफ्ट देकर, जिस गिफ्ट का आपको ये भी नहीं पता कि गिफ्ट में है क्या, एक्चुअली बिल्कुल ब्लैंक दिख रहे थे, वो तो दिखता, सर पे हाथ तो रखते कम से कम उसके। अगेन किसी ने ये लिखा, पापा के एक्सप्रेशन बी लाइक, और फिर हंसने की इमोजी, और फिर लिखते हैं भाई ये क्या हो रहा है, मैंने ये कब किया, फेंको की दुनिया, बर्थडे गाइस। तो वहीं रिप्लाई में किसी ने हंस दिया तो किसी ने ये कह दिया कि एग्जैक्टली आई फेल्ट सेम, अंकल जीरो एक्सप्रेशन एज हर फॉरगेट द स्क्रिप्ट, कि जो उनको स्क्रिप्ट दी गई थी वो बेचारे भूल गए कि उनको कहना क्या है और करना क्या है। तो किसी ने लिखा सब ड्रामा है, तो किसी ने लिखा सो ट्रू। अगेन किसी ने लिखा, मुझे बड़ी हंसी आई भाई देखकर, तो वो लिखते हैं पापा, मेरे पापा, और कम से कम 7-8 उन्होंने हंसने की इमोजी डाली, और उसके बाद लिखा है द फेक पापा एंड द फेक पापा की परी। अगेन किसी ने लिखा है वापस से चालू बर्थडे बहन, अभी तो मेहर के बर्थडे ख़त्म हुआ है, अम्मी क्यों फील नहीं करवा रही हैं स्पेशल, आई एम श्योर धर्म, निक्कू एंड देव विल बी लाइक, कोई हमें निकालो इस पागल खाने से। किसी ने लिखा पापा भी सोच रहे होंगे ये मैंने कब किया भाई। तो अगेन फिर किसी ने लिखा मिल गई पापा को बर्थडे की स्क्रिप्ट फिर से, ये वही पापा है ना जिनको बेटे और बहू घर पर हैं या नहीं ये नहीं पता होता, हॉस्पिटल से वापस आने पर दीपिका को देखकर शॉक हो गए थे। तो किसी ने ये लिखा कि पापा को भी अब एक्टिंग करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अब इतने सारे लोग तो सारे हेटर्स नहीं हो सकते और ना ही सारे लोगों का चैनल होगा, लेकिन ये है लोगों की ओपिनियन के लोगों को अब क्या नज़र आ रहा है। जो ये दिखाते थे पहले अंधभक्तों की तरह से अंधे बनकर देख लिया करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें से जागरूक हो गए हैं, बहुत सारे लोग जाग गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, आंख मीच कर देखते हैं, अकल पर पर्दा डालकर देखते हैं। और वहीं का एक यूजर है वो ये कमेंट लिखते हैं, मैं ये कमेंट और उसके बाद का रिप्लाई और उसके बाद का रिप्लाई यहाँ पर लगा देती हूँ, आप पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा कि भाई एक अंधभक्ति में तो एक ऐसे हो गए हैं कि इससे पहले भी उन्होंने किसी और यूजर को जवाब दिया और अब इस यूजर को भी जवाब दे रहे हैं। तो पहले वो कमेंट देखिए कि उन्होंने क्या कमेंट किया, फिर ये देखिएगा कि उसके बाद उन्होंने क्या रिप्लाई किया, एंड देन फिर उन्होंने कुछ लिखा और उसके बाद रिप्लाई करा। भाई इतना टाइम होता है कि अंधभक्ति में तुम लोगों को, जो लोग सही सलाह दे रहे हैं या अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, तो उनको भी आप आओगे और उल्टा सीधा बोलोगे और उनसे जो लड़ाई झगड़े करोगे, बहुत फालतू टाइम है भाई इनके अंधभक्तों पर। तो अब मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन पर देख लीजिए। तो वहीं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए एक लास्ट कमेंट में लेती हूँ यहाँ पर, वो लिखते हैं व्हाई डू यू क्रिएट दिस ड्रामा एवरी ईयर, पुअर पापा डजंट इवन नो हिज ओन वाइफ्स बर्थडे और दैट यू हैड सम ऑपरेशन, वी थॉट यू स्टॉप्ड दिस trick after your cancer diagnosis but no, this dishonesty is permanent। तो वहीं किसी और ने रिप्लाई की, the one to thank शुड बी शीतल, पापा ने तो नाती पोते के भी कुछ नहीं दिया आज तक। फिर अगेन किसी ने सहमति जताई, सही बात। फिर किसी ने लिखा दिस लेडी विल नेवर चेंज। तो लास्ट कमेंट में लेती हूँ, किसी ने लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है, पापा तो दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, दादा दादी कभी पोते के साथ खेलते देखा नहीं। एग्जैक्टली मेरी तरह से बोल रहे हैं, आपने ही अपने आप को स्पेशल बनाए हुए हैं, इब्राहिम्स का सहारा ले लिया, अब नया चोचला बर्थडे मंथ, बर्थडे काउंटडाउन, जिंदगी में एक बार दिखने वाला हायर्ड रिश्तेदार को साइड में रख, मम्मी के रिश्तेदारों से भी मिलो, कभी अपनी सगी बहन से भी मिलो। और वहाँ फिर अंधभक्त आ जाते हैं, फिर उनको सबक सिखाने के लिए, फिर उनको कोई और सबक सिखाता है, फिर उनको कोई और सबक सिखाता है, और फ़ायदा एक्चुअली इन लोगों को होता है क्योंकि उससे उनको एंगेजिंग मिलती है। तो ये था कुछ मैडम के जो व्लॉग के नीचे हमें कुछ कमेंट्स मिले थे, उन पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और उन लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे नहीं है कि जो पॉडकास्टर अपना जो है पॉडकास्ट बना रहे हैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से अग्री करते हैं क्योंकि वो व्लॉग देखते हैं, नहीं है उनके चैनल, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो वो कमेंट बॉक्स में रखा जाता है। जिनको ये
ये लोग हेटर्स का नाम दे देते हैं और फिर इनकी पीआर टीम एक्टिव हो जाती है। लेकिन लोगों को काफी हद तक अब चीजें समझ में आ रही हैं। आपको क्या समझ में आया प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।